रिलेटेड नहीं है। आज एक स्लाइड पे दिखा रहे हैं कि सारे देश में लगभग 531 ज़िलों में सीरो पॉजिटिविटी 5% से कम हो गई है, जो दिखाती है कि पेंडेमिक का जो स्वरूप है वो बहुत छोटा हो गया है और ये श्रिंक हो गई है पेंडेमिक। इसके साथ साथ एक नैरेटिव चलता है कि वेरिएंट्स आ रहे हैं, उनसे हमें बचना है। तो अब एक चीज़ ये लेकर चलना चाहिए कि वेरिएंट्स आते रहेंगे, बनते रहेंगे, उनको कंट्रोल करने का फॉर्मूला एक वेरिएंट का दूसरे वेरिएंट के फॉर्मूले से अलग नहीं है। तो वेरिएंट आए, पहले उनके स्वरूप से पता ही नहीं चलता कि ये ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है कि नहीं है, वक्त लगता है, स्टडी करना लगता है, टाइम लगता है, वो एक चीज़ है। लेकिन वेरिएंट आए भी और दिखने भी शुरू हो जाएं तो जो हमारे टूल्स हैं वो बदलते नहीं हैं, ये भी मन में रहना चाहिए। कई बार ये बात कही जाती है कि वेरिएंट था, क्यों क्या नहीं हुआ या क्या नहीं कहा गया। उसका क्लियर आंसर यही है कि जहाँ पे ये वेरिएंट और नो वेरिएंट, वेरिएंट एक्स और वेरिएंट वाई, जहाँ भी पेंडेमिक चल रही है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ता ही जा रहा है, केसेस आने शुरू हो जाते हैं, तो जो उससे पहले ही बच के रहना है, उससे पहले ही इतनी कंटेनमेंट होनी चाहिए, इतनी टेस्टिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए, आइसोलेशन होनी चाहिए कि ये आगे नहीं बढ़े। तो हम आज फिर दोबारा विनती करेंगे सबकी कि इस माहौल में जब 531 ज़िलों में सिचुएशन बड़ी ग्रीन दिखाई दे रही है, इसको डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। वेदर इट इज वेरिएंट ए और वेरिएंट बी, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट और एनीथिंग न्यू, हमें इसको बचा के रखना है कि हमारी टेस्टिंग की पॉजिटिविटी रेट जो है वो 5 से ऊपर नहीं जाए। 5 से ऊपर जाता है तो बहुत एक्ट करके वापस नीचे लाओ। हमें यह भी मालूम है कि इसको नीचे लाने के लिए ज़रिया क्या होता है, और 5 से नीचे रखना है अच्छी तरह से। छोटी मोटी आउटब्रेक चलती रहे, सब लोग बचें, ज़िंदगी भी चले, यही कोशिश करनी है। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अप्रोप्रिएट टेस्टिंग, क्वारंटाइन ऑफ कॉन्टैक्ट्स, आइसोलेशन ऑफ केसेस एंड वैक्सीनेशन, इसके ऊपर हमारा पूरा जोर रहना चाहिए। बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ते हुए। थैंक यू। Thank you, friends. We close the press conference.